आज मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं आपको। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां साइनस नाम का वर्ड काम नहीं करता है, जहां पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहां पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखेगी, जहां पर 17 बार राजा महाराजा ने हमले करवाए पर फिर भी ये जगह आज बिल्कुल ठीक है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया था। क्या आपको पता है इन सारी बातों के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ये मंदिर हमारे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह मंदिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट पुरी में। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं निकल पाया है। जैसे कि आपने फ्लैग को देखा होगा, वो अपनी डायरेक्शन में लहराता है, पर जगन्नाथ टेम्पल की टॉप फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और इसके टॉप में जो चक्र है आप इसे भी किसी एंगल से देख लो, आपकी ही साइड में दिखे। इस टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं बनती है। मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, पर मंदिर के अंदर जैसे आप जाते हो तो वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी। बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे तो हमारे समुद्री तट पर हवा दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर चलती है और शाम में भूमि से समुद्र की ओर, पर यहाँ पर ये चीज एकदम उल्टी है, एकदम रिवर्स है। कोई भी पक्षी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर ऑफलाइन यानी नहीं उड़ सकता है। आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल है, जो भी हाइट वाली प्लेस पर होते हैं वहां पर बर्ड जाकर बैठ जाती है, पर हमारे जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठाया जाके ऊपर। रहस्यमय वाली बात है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि अगर यहाँ एक दिन में 1 लाख लोग आ जाए तो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और ना वेस्ट होता है। इस मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वो हर रोज चेंज होता है। अगर गलती से भी ये एक दिन ना बदला जाए तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आग होती है। और शौकंद वाली बात यह है कि सबसे टॉप में जो बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है और नीचे वाला जो होता है वो आखिरी में पकता है। वरना देखा जाए तो पहले नीचे वाला पकेगा फिर ऊपर वाला। ऐसा कैसे है? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर खत्म हो गया था, पर उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बचा रह गया था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे तभी एक जरा नाम का शिकारी उनके पैरों पर तीर मार देता है। असल में उसे लगता है कि वहां पर कोई हिरन है जिसका वो शिकार करना चाहता था, पर उसी तीर के लगने की वजह से श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़ते हैं। और श्री कृष्ण जी ने ये बात महाभारत में पहले ही कह दिया था कि इस शरीर को छोड़ने का कारण मेरा पैर ही बनेगा। वैसे इसकी भी पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ टेम्पल में है और यहाँ पे 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। जिस दिन ये काम होता है उस दिन उड़ीसा गवर्नमेंट उस जगह ये इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए, और जो मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंख पर भी पट्टी बांध दी जाती है जिससे कि वो इंसान बिना देख पाए। पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ रहता है जिसे श्री कृष्ण जी का दिल माना जाता है उसे नई वाली मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से किसी ने ये देख लिया वो इंसान उसी समय अपने शरीर को त्याग कर बैठेगा। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। विदेश के टेररिस्ट मुगल के राजा और महाराजाओं ने 17 बारी हमला करवाए हैं। जगन्नाथ टेम्पल को बर्बाद करने की पहला हमला 1340 में हुआ। सुल्तान लिया शाह ने करवाया। दूसरा हमला 1360 में हुआ। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तीसरा हमला 1509 में हुआ। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया, पर प्रताप रुद्रदेव ने इसे हरा दिया। चौथा हमला 1568 में हुआ। काला पहाड़ा नाम के एक अफगान हमलावर ने की। 5वां हमला 1592 में हुआ। ये उड़ीसा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुतुब खान के बेटे सुलेमान ने किया। छठा हमला 1601 में हुआ। बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा कुरान ने किया। 7वां हमला उड़ीसा के सूबेदार हाशिम खान ने किया। फिर 1608 में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को दोबारा से लाया गया। 8वां हमला हसीम खान के सेना में जो काम करने वाले थे एक हिंदू जागीरदार ने किया। 9वां हमला 1611 में हुआ। मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्न में शामिल हैं। राजा टोडरमल के बेटे ने किया। 10वां हमला भी उनके बेटे ने दोबारा किया। इस हमले के दौरान मंदिर को बुरी तरह से लूट लिया गया था। 11 का हमला 1617 में हुआ। दिल्ली के बादशाह के सेनापति मुखराम खान ने किया। बार हमला 1621 में हुआ। उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किए। 13वां हमला 1641 में हुआ। उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्खी ने की। 14वां हमला ये भी मिर्जा मक्खी ने किया। 15वां हमला आमिर फतेह खान ने की। 16वां हमला 1692 में हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया। 17वां हमला 1699 में हुआ। मोहम्मद तकी खान ने किया था। इन सारी घटनाओं के बाद भी हमारे पूर्वजों मूर्ति को बचाए रखें। जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। इन सब इंसिडेंट के कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल अपने दरबार से दूर रहना पड़ा। इन सभी अटैक की वजह से ही हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री करने के लिए यहाँ पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। और ये चीज़ टेम्पल के बाहर
शिलापट में 5 लैंग्वेज में लिखी गई इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू। भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो, आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को भी एंट्री नहीं मिली थी।